नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव अगले साल हैं और उसका ऐलान होने में कम से कम अभी 1.5 महीना बाकी है। भाजपा की 6 यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा के गढ़ बुंदेलखंड से यात्रा शुरू करी है। प्रियंका गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए मुरादाबाद से यात्रा शुरू की है। उधर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में डेरा डाल लिया है। ओवैसी ने अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका तीनों डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 60 साल से वे मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए वे सभी ओवैसी को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। उनका मानना है कि ध्रुवीकरण करके भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ओवैसी, जबकि भाजपा उन्हें विपक्ष का एजेंट बता रही है। कुछ भी हो, पहली बार हैदराबाद के ओवैसी यूपी में राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं और सभी दलों पर फप्ती कसते हुए कहते हैं कि वे आपस में तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। यूपी का सच यही है कि चुनाव धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण पर ही होगा। पहले भी जैसा होता रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक विकास को मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में तड़का भी लगाते हैं धार्मिक और जातीय समीकरणों का। यह तय है कि अभी भले ही योगी और मोदी विकास को मुद्दा बना करके चल रहे हो, लेकिन दोनों चुनाव आते आते ध्रुवीकरण की खुली राजनीति शुरू करेंगे। इसमें कोई शक मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में यही होता है। जमीनी राजनीति वाले हकीकत को जरा ज्यादा जल्दी पहचानते हैं, इसलिए मोदी और योगी पर भारी पड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले बाजी मार ली है। बुधवार को एक छोटा सा ट्वीट करके उन्होंने यूपी के चुनावों की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। बगल में आप उस ट्वीट की तस्वीर देख सकते हैं जो उन्होंने किया है। इस ट्वीट में उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ साथ काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठा दिया है। ये तीनों भाजपा और संघ परिवार के एजेंडे पर रहे हैं, आज से नहीं बल्कि 40 साल से। बाबरी ढांचा टूटने से पहले चंद्रशेखर के शासनकाल में एक समय ऐसा भी आया था जब विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वे इन तीनों मंदिरों की जमीन खाली कर दें, यानी राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, तो वे मुस्लिम काल में कब्जाए गए बाकी सभी मंदिरों पर दावा छोड़ देंगे। मुस्लिम काल में 1300 साल में अनेकों हजारों मंदिर तोड़े गए और उन पर कब्जा किया गया और कुछ मंदिरों को जस का तस ही बदल के मस्जिद बना दिया गया, लेकिन मुसलमानों ने यह बात कबूल नहीं की। अब जबकि राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ चुका है, मोदी ने अपने प्रयासों से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्वास करवाने के लिए मस्जिद की कुछ जमीन बातचीत से हासिल कर ली है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने बिना लाग लपेट लिखा, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। लेकिन आप पूछेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य क्या इतने बड़े नेता हैं कि वे मोदी और योगी का मार्गदर्शन करें? मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि मोदी योगी के इशारे पर ही केशव प्रसाद मौर्य ने लीड ली है। आपको याद करवाता हूं कि पिछले दिनों मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में वृंदावन और मथुरा का महत्व का जिक्र किया था। बस इतना इशारा ही तो काफी था और यह एजेंडा भी था। मोदी का उद्देश्य भी यही था और केशव प्रसाद मौर्य का मकसद भी वही है। अब जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं, तो अब कृष्ण जन्मभूमि ही बची।
भाजपा और संघ के एजेंडे पर जो 3 बड़े मंदिर थे उसमें कृष्ण जन्मभूमि ही बची है। जब भाजपा ने अपने शासनकाल में 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिखाया है, तो यूपी का हिंदू वोट बैंक कृष्ण जन्मभूमि का काम अधूरा किए बिना भाजपा को सत्ता से बाहर होने नहीं देगा। यह भाजपा का मत है, भाजपा के अनेक नेताओं का मत है, संघ परिवार का मत है। जो लोग यह समझते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान नेता राकेश टिकैत के पीछे लगकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और बाकी जो हिंदू समुदाय हैं वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, उनको यह समझ लेना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और ब्रज की राजनीति अलग नहीं है, दोनों आपस में सटे हुए हैं। इसलिए एक बार फिर हिंदू लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रदेश में चलेगी कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर। यह है भाजपा की रणनीति और इस पर भारी पड़ रहे हैं योगी और मोदी वाया केशव प्रसाद मौर्य। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम नई समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।